इन लोगों को ये कंपनी थोड़े पैसे देती है और बोलती है कि भाई आप हमारे आईपीओ के बारे में अच्छा बोलो, क्योंकि हम लोगों ने एक अच्छी इमेज तो हमारे जो भी इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनके माइंड में बना के रखी है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे आईपीओस के बारे में बात करने वाला हूं जिसने अपने इन्वेस्टर की वेल्थ डिस्ट्रॉय की है, और वो भी 75% से ज्यादा पिछले एक साल में। अब और मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जनरली ये आईपीओ की मार्केटिंग कैसे होती है, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इन फ्यूचर आप लोगों को ऐसे वेल्थ डिस्ट्रॉयर वाले आईपीओ से कैसे बचना चाहिए। तो देखो, मैं आप लोगों को ये जो आज की स्टोरी है ना, वो शुरू करता हूं हमारे फेवरेट पेटीएम के आईपीओ से। अभी देखो, पेटीएम का आईपीओ है वो 18 मार्च 2021 को मतलब मार्केट में पेटीएम लिस्ट हुआ था, और इसका लिस्टिंग प्राइस था 2150। मतलब अगर आप एक इन्वेस्टर हो जिसने पेटीएम के आईपीओ में इन्वेस्ट किया है, तो आपको पेटीएम का एक शेयर दिया गया था 2150 रुपीज के प्राइस में, और वो तो ऑलरेडी लिस्टिंग के प्राइस में भी ये डिस्काउंट पे ही मतलब ये माइनस ही ओपन हुआ था। उसके बाद अगर आप अब तक का देखोगे तो अभी जो भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तभी पेटीएम का प्राइस ऑलमोस्ट 543 का है। मतलब पेटीएम के आईपीओ में इन्वेस्ट करने से लेके अब तक आपकी जो वेल्थ है वो ऑलमोस्ट 75% डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ये सारी चीजें कैसे होती है, इसकी आईपीओ की मार्केटिंग कैसे होती है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ऐसे बहुत सारे आईपीओ थे, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, अभी हम लोग एक पेटीएम का एग्जांपल लेते हैं। जनरली क्या होता है ना, जब भी आईपीओ आने वाला होता है उससे एक साल पहले ही ये सारी मार्केटिंग चालू हो जाती है, जिससे आप लोगों के दिमाग में वो कंपनी के बारे में एक अच्छी गुडविल बन जाए और एक अच्छी इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जाती है सोशल मीडियाज पे। अभी मैं ये चीजों को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। ये जो मार्केटिंग है वो 3 लोगों के थ्रू होती है। एक तो होता है ऑब्वियसली फाउंडर, दूसरे होते हैं जो मार्केट में बैंकर बोल लीजिए या फिर ब्रोकर बोल लीजिए, और तीसरे होते हैं ऐसे यूट्यूबर जो ऐसे इन्फ्लुएंसर हम लोग बोलते हैं, जो ये सारे आईपीओ के बारे में अच्छी हाइप क्रिएट करते हैं वीडियोस बना के। तो अभी हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि फाउंडर्स क्या करते हैं। तो देखो, जब भी ये कंपनी का आईपीओ आने वाला होता है, ऑब्वियसली ये आप जैसे और मेरे जैसे लोगों को तो पता नहीं होता है कि ये कंपनी का आईपीओ आने वाला है 1 साल के बाद या 2 साल के बाद। सिर्फ हम लोगों को ये पता होता है कि भाई ये कंपनी है, नई टेक कंपनी है, नया स्टार्टअप है जिसने बहुत अच्छी वैल्यूएशन आ गई है। पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज समझा दूं, अगर आप लोगों को पता चलता है तो मुझे बता देना। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि ये कंपनी की वैल्यूएशन कैसे इंक्रीज होती है, क्योंकि ये कंपनी, अगर देखो, मैं एक गुजराती पर्सन हूं और मुझे समझता है कि भाई आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया और 120 रुपए का आपने बिजनेस किया, तो इसका मतलब यह है कि 20 रुपीज आपका प्रॉफिट है और आपका 10 रुपीज फॉर एग्जाम्पल है, तो आपका 10 रुपीज नेट प्रॉफिट है। मेरे को ये क्लियर कट बिजनेस समझता है। बाकी मेरे को आजकल के ये जो नए टेक स्टार्टअप है, जो ऐसे बोलते हैं कि हम टेक स्टार्टअप है और ये स्टार्टअप है, उन लोगों का कॉन्सेप्ट मुझे समझता नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि जो भी ऐसे फेल्ड आईपीओ है, उन लोगों का स्टार्टअप आप लोगों को भी नहीं समझता होगा, और वो लोग अपनी XYZ नंबर ऑफ वैल्यूएशन बढ़ा देते हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, फाउंडर्स लोग, मैं आप लोगों को मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को ऐसे फेक आईपीओ के मार्केटिंग से बचना चाहिए, या फिर कैसे आप ऐसे फेक आईपीओ की मार्केटिंग समझ सकते हो। देखो, 1-1.5 साल पहले से ये लोग के फाउंडर्स क्या करते हैं, बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे आते हैं और बहुत सारे अच्छी मतलब बात करते हैं अपने कंपनी के बारे में, और बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज वो लोग देते हैं पेपर में और न्यूज लेटर्स में, सब जगह पे, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूब वीडियोस के पॉडकास्ट सीरीज में ये लोग जाते हैं और अपने कंपनी के बारे में, इन शॉर्ट ये लोग इनडायरेक्टली अच्छी बात करते हैं, अपनी कंपनी की एक गुडविल क्रिएट करते हैं आपके सामने। मतलब अगर आप ये फाउंडर को देखोगे ना, तो 1 हफ्ते पहले यहाँ पे आया था, उसके बाद इसने यहाँ पे अपीयरेंस दिया, फिर यहाँ पे अपीयरेंस दिया। मतलब ये फाउंडर आपको हर जगह पे कंटिन्यूसली दिखेंगे, और ये कंपनी का नाम आप लोगों को हर जगह पे मार्केटिंग में दिखेगा। मतलब आप रोड पे जाओगे तो होर्डिंग में दिखेगा, अगर आप कहीं पे खड़े हो तो वहां पे एडवर्टीजमेंट में आप लोगों को दिखेगा, अगर आप टीवी देख रहे हो तो आप लोगों को टीवी के ऐड में दिखेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रिकेट या फुटबॉल मैच देख रहे हो, क्रिकेट देख रहे हो, तो वहां पे भी आप लोगों को एडवर्टाइजिंग दिखेगी। मतलब ये जो फाउंडर्स होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि आप लोगों को इनका जो नाम है वो हर जगह दिखाई देना चाहिए। और मैं ये आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इन लोगों का ये 1-2 साल पहले से ही शुरू हो जाता है एडवर्टाइजिंग, आईपीओ लाने के पहले। उसके बाद जो ये ब्रोकर्स और जो बैंकर्स होते हैं, मतलब ये जो ब्रोकर और बैंकर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास एक कंपनी के बारे में अच्छे अच्छे न्यूज़ लेटर भेजते हैं, अच्छी अच्छी रिसर्च लेटर भेजते हैं, जिससे आप लोग ये लेटर्स पढ़ते हो। तो अगेन आप लोग एडवर्टाइजिंग तो देख ही रहे हो, साथ में आपके ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी देख रहे हो, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत ही एक अच्छी टेक कंपनी है, आगे जाके इंडिया में एक रेवोल्यूशन लाने वाली है,
ये कंपनी तो बहुत है ये ब्रोकर के हिसाब से, वो टाइम पे ये लोग आपको कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देंगे, जस्ट आप लोगों के सामने अच्छी अच्छी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा फाइनल टाइम, जब ये आईपीओ अनाउंस होने वाला होता है। अब देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है ना, जो अगर आपकी चीज 100 रुपए की है और आप उसको 1000 रुपए में बेच रहे हो, तो आगे जाने के बाद उसका प्राइस 100 रुपया लाने ही वाली है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में उसकी जो रियल वैल्यू है, या तो फिर मैं एकदम सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलूं, स्टॉक की जो रियल औकात है वो स्टॉक मार्केट उसको दिखाने ही वाला है, राइट। तो ऐसा ही होता है ये आईपीओस के बारे में। अब जब ये कंपनी अपनी आईपीओस को अनाउंस करती है, तो बाद में बाकी काम रह जाता है अपने जो इन्फ्लुएंसर और जो फेक यूट्यूबर्स होते हैं उन लोगों के ऊपर। इन लोगों को ये कंपनी थोड़े पैसे देती है और बोलती है कि भाई आप हमारे आईपीओ के बारे में अच्छा बोलो, क्योंकि हम लोगों ने एक अच्छी इमेज तो हमारे जो भी इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनके माइंड में बना के रखी है। बट आप लोगों को सिर्फ अभी एक पुश देना है कि आप जाके आप ये आईपीओ भरिए, आगे जाके ये कंपनी के बारे में अच्छा होने वाला है और ये टेक कंपनी है। देखो, हम लोगों को ये सारी चीज समझती नहीं है, बस हम जो सुनते हैं और देखते हैं उसको सच मान लेते हैं। तो ये आईपीओ के टाइम पे ऐसे सारे वीडियोस आप लोगों को देखने मिलेंगे कि ये आईपीओ आपको सब्सक्राइब करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, फलाना ढिकना और बहुत सारी चीजें। तो ये जो आईपीओज होते हैं ना, फिर लिस्ट होते हैं और लिस्ट होते ही ये आईपीओ कभी भी अपने लिस्टिंग प्राइस के ऊपर जाते ही नहीं है। और आप एज एन इन्वेस्टर आप ये सोचते हो कि भाई मैंने ये आईपीओ में 15,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या है 15,000 रुपया लॉस हो गया है, ठीक है मैं इसको वेट करता हूँ, बाद में कभी निकाल लूंगा। और आप वेट करते जाते हो और आपका ये स्टॉक 50%, 60%, 70% माइनस होते ही जाता है। और ये सारी जो आपके सामने जो मार्केटिंग होती है ना, ये मार्केटिंग का मेन फंडा होता है कि भाई जो भी फाउंडर होते हैं, जो भी इनके फाउंडर्स के जो भी इन्वेस्टर होते हैं, जिसको हम लोग वीसी बोलते हैं, उन लोगों को एग्जिट मिलता है ये आईपीओस के थ्रू। तो बस मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था, तो मैं आप लोगों को अभी कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। अभी आप लोग देखो, यहाँ पे देख रहे हो कि ये आईपीओ है, ये चार्ट है मतलब पेटीएम का, और ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये आईपीओ लिस्ट हुआ था 2150 में 18 मार्च 2021 को। अगर आप वहाँ से इसका डाउन साइड देखोगे तो ऑलमोस्ट 79% ये आईपीओ ने आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है। दूसरा कार ट्रेड का आईपीओ आप लोग देख रहे हो, ये लिस्टिंग हुआ था 1618 में और ये 20 अगस्त 2021 को लिस्ट हुआ था। और अगर आप इसको देखोगे अपने लिस्टिंग प्राइस से, ये आईपीओ तो एटलीस्ट अपने लिस्टिंग प्राइस पे खुला था बट वापस कभी गया नहीं। अगर आप इसको देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट 73% अपने आईपीओ के प्राइस से नीचे है। उसके बाद अभी रिसेंटली हमारा सबका प्यारा दुलारा एलआईसी, इसका भी आईपीओ सेम ही तरीके से मार्केटिंग हुई थी, सारी चीज़ें सेम थी। और ये तो पब्लिक कंपनी है ना भाई, ये तो गवर्नमेंट की कंपनी है, ये कैसे लॉस कर सकती है, ऐसी सारी चीज़ें हुई थी। ये आईपीओ का प्राइस आया था 949 और ये 17 मई 2022 को लिस्ट हुआ था। इसने अपने लो प्राइस पे ऑलमोस्ट 38% का नेगेटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया था। अब जहाँ पे ये प्राइस इसका चल रहा है तो वहाँ पे 26% का आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप जोमेटो को देखो, अगर आप नायका को देखो, ऐसे बहुत सारे आईपीओ है। मैं आप लोगों को अगर गिनाने बैठ जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बस मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता था कि आप लोगों को ऐसे फेक आईपीओ से बचना चाहिए, आप लोगों को ऐसी फेक मार्केटिंग से बचना चाहिए। बस यही चीज आप लोगों को करनी चाहिए, जिससे आप एक मतलब आप फेक आईपीओ में या फिर आप एक स्कैम होते बच सकते हो। अभी सवाल आता है कि भाई आप लोगों को मैंने ये तो बता दिया कि कौन से आईपीओ में आपको पैसा नहीं भरना चाहिए, बट अभी अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि भाई विजय भाई आप बोलोगे कि भाई ऐसे आईपीओ में हम लोगों को नहीं पैसा डालना चाहिए, तो कौन से आईपीओ में हम लोगों को पैसा डालना चाहिए? तो देखो, सीधा सीधा पहला पॉइंट तो ये आता है कि भाई जो फेक वाले आईपीओ होते हैं, जो स्कैम वाले आईपीओ होते हैं, उनके एडवर्टाइजिंग बहुत होती है। हर चाय, हर गली, हर नुक्कड़ पे, मतलब हर चाय की टपरी पे आप लोगों को वो आईपीओ के बारे में बात होते हुए दिखेगी। आपके सराउंड में बस वही आईपीओ की बात चलती है, क्योंकि जो ये फाउंडर्स होते हैं और जो ये आईपीओ के पीछे जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो मेक श्योर करते हैं कि आप दिन रात जब तक इनका आईपीओ लिस्ट नहीं हो जाता मार्केट में, तब तक आप ये कंपनी के बारे में सुनो। तो अगर आप ऐसी कोई कंपनी के बारे में सुन रहे हो तो इसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर कोई कंपनी आ रही है जिसके आईपीओ के बारे में आपके फ्रेंड को भी नहीं पता है, तो देयर आर 90% ऑफ चांसेस कि वो आईपीओ में आप लोगों का पैसा बन सकता है। और ऐसा एक एग्जांपल आप एथर का चार्ट देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिनके आईपीओ आए और चले भी गए, बट बहुत सारे इन्वेस्टर को पता भी नहीं चला।
क्यों पता नहीं चला? क्योंकि उनके फाउंडर्स ने ना कोई इंटरव्यू किया, ना उन्होंने कोई एडवर्टाइजिंग की, ना आप लोगों के सामने कोई ग्लॉसी पिक्चर बताया। उन लोगों को सीरियस बिजनेस करना था, उसके लिए उनको सीरियस इन्वेस्टर चाहिए थे और उन लोगों को वो मिल गए। और जिन लोगों ने भी ऐसे आईपीओज में इन्वेस्ट किया था उन लोगों को एक अच्छा रिटर्न मिला। दूसरा, आप लोगों को कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को पर्सनल मेरा एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं कुछ कंपनीज को ट्रैक कर रहा हूँ और मुझे पता है कि ये कंपनीज बहुत अच्छी है और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा करने वाली है, और ये कोई भी ऐसी हवा में बिजनेस नहीं कर रहे हैं। इन लोगों का रियल बिजनेस है जो मैं देख भी रहा हूं। तो अगर ऐसी कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो मैं बहुत ही पसंद करूंगा इन लोगों के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मैं ऐसी कोई भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करूंगा जिनका मैं मार्केट में मतलब जिनकी बात चल रही है, जो कोई मेरा फ्रेंड मुझे रेकमेंड कर रहा है, जो कोई भी मुझे यूट्यूब वाला पर्सन रेकमेंड कर रहा है। मैं ऐसी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो बस यही था आज का ये वीडियो। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये जो एक टॉपिक है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, बिकॉज जो हमारे नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, उन लोगों के पास ये सारी चीजों को सोचने का टाइम ही नहीं होता है। इसी का फायदा उठाते हैं ये स्कैमर्स लोग। और आप लोग तो सिर्फ इतना ही सोचते हो कि भाई मेरा तो 15,000 रुपया गया है, कोई बात नहीं है, अभी भी ये स्टॉक मार्केट में मतलब ये लिस्टेड कंपनी है, कभी ना कभी तो मेरा भाव आएगा ही। बट अब इमेजिन करिए, आपका स्टॉक ऑलरेडी 50% डाउन आ गया है। अभी क्या आप लोगों को लगता है कि वापस से आप लोगों को 50% की रैली लेनी पड़ेगी ऊपर आने के लिए? नहीं, आप लोगों को 100% से भी ज्यादा स्टॉक को ऊपर आना पड़ेगा, तब जाके आपका प्राइस आएगा। तो आप इमेजिन करिए, आपका कभी भाव नहीं आने वाला है ऐसे सारे आईपीओ में। बस ऐसे ही ये लोग अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को उल्लू बनाते हैं और सब लोग यही सोचते हैं कि भाई मेरा तो सिर्फ 15,000 ही गया है, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे आईपीओ में कमा लेंगे। बट बात ये नहीं है। बात यह है कि हम लोगों को ऐसे आईपीओस को एनकरेज ही नहीं करना चाहिए जिससे मार्केट में ये आईपीओ कभी फुलफिल मतलब ये कभी फुल्ली सब्सक्राइब ही ना हो। तो बस ये था मेरा आज का ये वीडियो। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप ये अवेयरनेस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ फैलाना चाहते हो तो ये वीडियो को आप जरूर शेयर करिए। जरूर आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिए जिनसे उनको भी पता चले कि भाई ऐसे आईपीओ से दूर रहना है। और अगर आप लोगों को मेरे पूना मीटअप में या आने वाले किसी भी मीटअप में मिलना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां पे आके मुझसे मिल सकते हो। ये एक पूरा दिन का एक मीटअप होने वाला है जहां पे मैं मिलके आप लोगों के साथ मेरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा कि मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूं, मैं अपने ट्रेड को कैसे प्लान करता हूं, और भी आप लोगों के जो भी ऐसे डाउट्स या बहुत सारे और रिलेटेड टू मार्केट कोई भी डाउट्स हो गया, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।